गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी मैंने पूरा लिखा, अब मैं इसको आगे सिर्फ क्या लिखूंगा? BRS। आपको इस चैप्टर को याद कैसे रखना है? BRS के नाम से, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंक का मतलब बिल्कुल बैंक है। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है समाधान, समाधान यानी कि सॉल्यूशन। कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण, डिटेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिटेल्स। इसका मतलब क्या है और क्या है ये, क्यों है ये, हम अगर जो भी है बड़ा अच्छा है क्योंकि सिलेबस में है, नंबर दिलाएगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एक बार फिर से, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मतलब बैंक का स्टेटमेंट जो क्या करना है हमको? रिकन्साइल, यानी उसको ये समझने के लिए तुमको ये सुनना पड़ेगा। क्या सुनना है? सुनो, तुम्हारे पास कैश बुक है। ये कैश बुक डबल कॉलम है, भले ही सिंगल कॉलम है, कैसी भी हो, डबल कॉलम है। तो तुमने ये देखा कि तुमने इसमें क्या किया। सर क्या किया? कुछ तो नहीं किया। किया ना बेटा? एक कैश का कॉलम बनाया और एक बैंक का कॉलम बनाया। चेक की जितनी भी एंट्रियां हैं तुमने कैश बुक में कर ली। अब चेक की जो भी एंट्रियां वो बैंक भी करेगा, पर बैंक किस में करता है? पासबुक में। पासबुक बोलूं या बैंक स्टेटमेंट बोलूं, एक ही बात है। पासबुक बोलूं या बैंक स्टेटमेंट बोलूं, एक ही बात है। होता यूं है कि तुम यहां पर बैलेंस सीडी निकालते हो। बैलेंस सीडी का मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। तुम बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहां निकालते हो कैश बुक का आखिरी में। नहीं मालूम तो कैश बुक की जो क्लास है उसके वीडियो जाके वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। पासबुक में भी बैलेंस सीडी होता है, यानी क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश बुक में भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस आपका पासबुक में भी होता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो फिर से देखो। चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस, दो बैलेंसेस में डिफरेंस है। क्या है? कैश बुक बैंक कॉलम और पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग जो बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब चाहे वो मंथ डे एंड हो, मंथ एंड हो या फिर ईयर एंड हो, चाहे वो दिन का आखिरी, महीने का आखिरी या अंत, साल का अंत। कहने का मतलब ये है मेरे कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 से और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को। पूरे 12 महीने हो गए, इसकी आपको अकाउंटिंग करना है, ठीक है। यहाँ से जब शुरुआत हुई तो बैलेंस जो है वो इक्वल है। इक्वल है किसका? कैश बुक और पासबुक का। ओपनिंग बैलेंस सेम है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये कैसा है? सेम है, इक्वल है, बराबर। लेकिन जब तुम साल के अंत में आए
तुम्हारा ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, तो कैश बुक और पासबुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है? डिफरेंस है। कैश बुक का बैलेंस कुछ और है, पासबुक का बैलेंस कुछ और है। तो ये ऐसा क्यों है? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस का डिफरेंस क्यों आया? वजह क्या है? वजह तुम ही तो हो। कौन हो तुम? ट्रांजैक्शंस। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा? तो ये जानने के लिए कि क्यों डिफरेंस है, हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनाते हैं वो बात की बात है। पहले तो ये समझ में आया क्या? समझ में आया? एक बार फिर से मेन यही है। यदि ये फंडा समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म है, फिर कुछ नहीं है चैप्टर में, प्लस माइनस करके चैप्टर खत्म कर देंगे। लेकिन जब यदि थीम समझ में नहीं आई तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो फिर से समझते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक वाला, ठीक है, एंड पासबुक, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश बुक के बैंक कॉलम का और पासबुक का, इसमें क्या है? डिफरेंस है। ठीक, तो ये जानने के लिए टू नो, KNOW, नो मतलब जानना, नो द रीजन ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस, we prepare BRS। ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए मित्रों कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और ये क्या है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? जो हम एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमको ये बताता है कि आखिर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस, दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों है। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आया? अच्छा सर, डिफरेंस कैसे हो सकता है सर? दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन कैश बुक जो होती है उसमें एंट्री कौन करता है? कैश बुक मेंटेन कौन करता है? हु मेंटेन कैश बुक? कैश बुक को मेंटेन कौन करता है? बिजनेसमैन। ठीक, तो एंट्री भी कौन करेगा इसमें? बिजनेसमैन ही करेगा। लेकिन पासबुक को कौन मेंटेन करता है? मेंटेन बाय बैंक। पासबुक बैंक इशू करती है, तो एंट्री भी कौन करती है? एंट्री भी पासबुक में कौन करता है? बैंक ही करता है। जब एक ही काम को दो अलग अलग लोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि क्या हो जाए? क्या हो जाए? डिफरेंस हो जाए। हो सकता है क्या हो? डिफरेंस हो जाए। कि हाँ डिफरेंस हो जाए दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस में। ऐसी क्या वजह है सर कि डिफरेंस हो सकता है? तो डिफरेंस की दो वजह है। दो वजह क्या है? पहला, ये नोट कर लेना, रीजन ऑफ डिफरेंस। तो पहला है टाइम डिफरेंस और दूसरा है एरर। एरर यानी गलती, भूल चूक लेनी देनी। पहला है टाइम डिफरेंस,
इसमें करीब हमको 14-15 तरह के ट्रांजैक्शन पढ़ने हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को समझना है। एरर का मतलब है कोई गलती हो गई, भूल चूक लेनी देनी, जिसकी वजह से हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस डिफर हो गए। पूरी प्रोसेस एक बार फिर से समझाता हूँ, अच्छे से समझ लेना, इसके बाद रिपीट नहीं करूँगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यों बनाते हैं, क्या वजह है? तो जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक और पासबुक, कैश बुक हम मेंटेन करते हैं बिजनेसमैन, पासबुक बैंक मेंटेन करता है, बैंक एंट्री करता है, पर कैश बुक में एंट्री कौन करता है? हम करते हैं। कैश बुक में एंट्री हम करते हैं। तो इसमें एंट्री हमने की, इसमें बैंक ने की, दोनों की रिकॉर्ड डेट में यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ उस दिन डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है मैंने 5 तारीख को लिखा और बैंक में 6 को लिखा हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन मैंने 31 को लिख लिया और बैंक में 1 को लिखा हो नेक्स्ट मंथ की, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा क्लोजिंग बैलेंस डिफर हो गया। और यदि क्लोजिंग बैलेंस डिफर हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे? BRS बनाएंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो बैंक कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेसमैन, एंट्री भी करता है बिजनेसमैन। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक, और एंट्री भी करता है बैंक। ठीक है, चलो मितवा, ऊंची नीची राहों में। तो क्या वजह है, क्यों डिफरेंस होता है? डिफरेंस की सिर्फ 2 वजह है, एक है टाइम डिफरेंस और दूसरा है एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में एरर हो गई। टाइम डिफरेंस का क्या है कि कैश बुक में कोई अलग डेट है और पासबुक में कोई अलग डेट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे। एरर का मतलब है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गया, गलती से भूल हो गई हमसे, कोई हमारा ट्रांजैक्शन छूट गया रिकॉर्ड रखना, या फिर हमने क्या किया, 500 लिखना था जल्दबाजी में 50 ही लिखा, या 50 लिखना था जल्दबाजी में 500 लिख दिया। किसी को 10,000 लिखना था, साहब जल्दबाजी में 1,000 ही लिखा है, 1 0 दबने से रह गया, ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से कोई एरर हो गई, डेबिट करना था गलती से क्रेडिट कर मारा, या फिर क्रेडिट करना था गलती से डेबिट कर दिया। हाँ, डेट अलग अलग है, रिकॉर्ड करने की डेट अलग अलग है। कैसे है वो हम अभी समझेंगे। इसमें मैंने बोला करीब 12-15 ट्रांजैक्शन है, उनको हमको देखना है। इसमें कोई नहीं है, इसमें सीधा जो ये समझा रहा हूँ बस यही है। एरर में क्या है, आपसे अमाउंट लिखने में गलती हो गई, डेबिट क्रेडिट में गलती हो गई, है ना, इस तरीके से कोई भी एरर हो सकती है। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं रीजंस की, यानी डिफरेंसेस की, कि वजह क्या है। तो वजह तुम ही तो हो। वजह तुम क्यों हो? मैंने बुलाया 5 बजे, तुम आई 6 बजे, मतलब मैंने रिकॉर्ड किया 5 तारीख को और तुमने रिकॉर्ड किया 6 तारीख को, डेट अलग अलग हो गई तुम्हारी। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा जो कैश का बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ गया। यस, तो देखो बच्चों, आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन मैंने क्या बताया, टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस कैसे, इसको समझते हैं। तो रिकॉर्डिंग डेट इन कैश बुक और इन पासबुक, दोनों डेट अलग अलग है। जैसे समझते हैं, हमको चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड बैंक्ड। चेक हमको रमेश से मिला और हमने उसको क्या किया, बैंक में लगा दिया। ये डेट थी 5 अगस्त। ठीक है, तो
तो मैं क्या करूँगा, चेक मेरे को मिलेगा, मैं कैश बुक में एंट्री कर दूंगा, बैंक कॉलम, कैश बुक हमने पढ़ी है, चेक हमको मिलता है तो बैंक कॉलम में हम एंट्री कर देते हैं, है ना। लेकिन क्या ये चेक सेम डे को क्लियर होगा? नहीं, चेक क्लियर होने में 3 दिन का टाइम लगता है, चेक क्लियर होने में 3 दिन का टाइम लगता है। तो हमने तो कैश बुक में कब एंट्री कर ली? 5 अगस्त को, लेकिन बैंक में कब हुई? 3 दिन बाद, यानी 8 अगस्त को। बताओ, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस होगा या नहीं? हमको चेक मिला तो हमने यहाँ बैलेंस प्लस कर लिया, लेकिन इन्होंने प्लस कब किया? 8 तारीख को। यानी जो ये दो बीच में 5, 6 और 7 ये 3 तारीखें हैं, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डिफरेंस होगा या नहीं होगा? डिफर करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। ऐसे ही चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव की जगह मैंने पे कर दिया, चेक पेड टू भिखारी लाल, भिखारी लाल को हमने चेक दिया, ठीक है। चेक हम देते हैं तो कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, चेक यदि हम देते हैं तो कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, है ना। अब ये चेक हमने मान लो चेक दिया, चेक इशूड टू भिखारी लाल, ठीक। ये चेक हमने इशू किया 31 मार्च को, ईयर एंड की आखिरी तारीख है। चेक हमने इशू किया मान लो 50,000 का, ठीक है। 50,000 का चेक हमने इशू किया कब? 31 मार्च को, यानी हमने कैश बुक में एंट्री कब कर दी? 31 मार्च को। इसका मतलब ये है हमने माइनस कर लिया, हम पेमेंट करेंगे तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस कम होगा मतलब माइनस हो गया। लेकिन क्या बैंक में 31 मार्च को एंट्री मिलेगी? ना बाबा ना, 3 दिन बाद 2 अप्रैल को बैंक में 2 अप्रैल को माइनस होगा। इसका मतलब है कि जो 31 मार्च का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, कैश बुक एंड पासबुक दोनों में क्या होगा? डिफरेंस कितने से? ये 50,000 से, क्योंकि ये 50,000 यहाँ माइनस हो गई 31 मार्च को, लेकिन पासबुक में कब हुए? 2 अप्रैल को। यानी जो 31 मार्च है उस दिन डिफरेंस होगा। इस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी वजह से क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक और पासबुक पर डिफर कर जाता है। यस, हाँ, एक डेट ले ली, कोई दिक्कत है ना, पर सेम डेट को तो नहीं होगा। 3 को हो, 4 को हो, 5 को हो, मतलब बंदे ने 10 दिन बाद लगाया तो 10 अप्रैल को एंट्री होगी। नहीं, अब समझते हैं कि सर आज का जो सिनेरियो है, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, उसमें चेक को क्लियर होने में 3 दिन का समय नहीं लगता। यदि सेम बैंक का चेक है तो सेम डे क्लियर होता है, और अदर बैंक का चेक है तो 2 दिन लगते हैं, या 24 से 48 घंटे में क्लियर हो जाता है ना। तो ये समस्याएं अब थोड़ी सी कम हो चुकी हैं। बीआरएस बनाने की अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी पहले पड़ती थी। पहले मैनुअल वर्किंग होती थी। मैनुअल वर्किंग का मतलब क्या है सर? मैनुअल वर्किंग का मतलब है कि हाथों से एंट्रियाँ हुआ करती थी। बैंक भी हाथों से एंट्री करता था और बिजनेसमैन भी हाथों से एंट्री करता है। अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है तो ये क्लियरिंग, चेक क्लियर होने की प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो गई है। तो अब हो सकता है तुमको ये समझ में ना आए कि अरे यार सर आजकल तो चेक जल्दी क्लियर हो जाता है, सर बोल रहे हैं 3 दिन बाद होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था जिस जमाने में, बाबा आदम के ज़माने में जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था तब मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी, और चेक जिस दिन इशू होता था उसके 5 से 10 दिन बाद वो क्लियर होता था। ठीक है, उसको क्लियर होने में टाइम लगता था क्योंकि चेक क्लियर होने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि यदि सेम बैंक में आपका अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सेम बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो वो चेक क्या होता है? वो चेक जाता है क्लियरिंग हाउस में, क्लियरिंग हब या क्लियरिंग हाउस में। वहाँ जा कर के दोनों पर्सन के, यानी दोनों बंदों के, जैसे समझो
ये है रमेश, ठीक है। इनका जो अकाउंट है वो है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हैं सुरेश, ये रमेश और सुरेश, इनका जो अकाउंट है वो है ICICI बैंक में, ठीक है। इनके बीच को लिंक, भाई ये रमेश सुरेश दोनों के घर अलग अलग, इसका खाता है SBI में और इसका ICICI में, दोनों में कोई लिंक है? नहीं है सर, नहीं है। चेक जब इशू होगा तो मेन मुद्दा होता है साइन का, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का क्या मतलब है सर? पर्सन करेक्ट है या नहीं, सही व्यक्ति को पेमेंट हो रहा है या नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, किसी दूसरे पर्सन को तो चेक इशू नहीं हो गया। भाई सुरेश तो अपन ने लिखा है, पर सुरेश नाम का क्या एक ही बंदा है? सुरेश रैना भी हो सकता है ना। तो रैना बीती जाए, रैना यदि हो गया तो आपके बैंक से पैसा निकल जाएगा, उस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन होगा? तो इसके लिए इन दोनों बैंक के बीच में एक लिंक है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है जिसका नाम दिया गया क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस, ठीक है। यानी कि जब भी चेक दूसरी बैंक का इशू होता है तो वो चेक जाता है क्लियरिंग हाउस के पास। उस क्लियरिंग हाउस में दोनों के अकाउंट्स, जो अकाउंट नंबर है, जो सिग्नेचर है, उनकी डिटेल मैच होती, चेक होती कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। जो अकाउंट नंबर मेंशन किया गया है, जो पर्सन का नेम मेंशन है, वो करेक्ट है या नहीं, यदि ये सही है, साइन सही है या नहीं, ठीक है। तो पहले SBI का चेक क्लियरिंग, पहले SBI का चेक कहाँ गया? ICICI के पास। फिर ICICI ने उसको कहाँ भेज दिया? क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस में डिटेल पूरी मैच हो गई। डिटेल मैच होने के बाद वो चेक क्लियरिंग हाउस भेज देता था वापस ICICI को, और वो ICICI ये इसको वापस सील साइन करके भेज देता है कि दादा चेक करेक्ट है, तुम तो पेमेंट करो। क्या प्रोसेस है? पहले चेक रमेश ने सुरेश को दिया, सुरेश ने ले जाके ICICI में लगाया, ICICI का चेक पेमेंट के लिए इधर आएगा, यहाँ से जाएगा क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस में इंफॉर्मेशन चेक होने के बाद वापस इधर आएगा, वापस से फिर ये चेक यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर डेबिट क्रेडिट की प्रोसेस होगी। तो इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन का टाइम लगता था पहले। अब यही काम स्कैनिंग प्रोसेस से होने लग गया, मशीनों से, तो अब इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो BRS की जो टाइमिंग डिफरेंस की चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पहले डेवलप हुआ है, इसलिए टाइमिंग डिफरेंस का इम्पोर्टेंट इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार पूछ लेना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये ध्यान रखना कि 2 डिफरेंट बैंकों के बीच में जो लिंक बनाने का काम होता है, ब्रिज का काम होता है, वो है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से ही चेक क्लियर हुआ करते हैं आज भी, बस थोड़ी सी प्रोसेस फास्ट हो गई है मशीनों की वजह से और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की वजह से, ठीक है। पहले RTGS और NRTGS करते थे तो भी 24 घंटे लगते थे, अब हैंड टू हैंड 1 या 2 घंटे में काम हो जाता है ना। चलो, तो हमें क्या पढ़ना है? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस, पहला टाइम डिफरेंस क्या है? टाइम डिफरेंस ये क्लियर है इतना? पहला टाइम डिफरेंस क्या है? आप सब कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे चेक इशूड, फिर दूसरा चेक पेड इनटू बैंक, ठीक। बैंक ने आप पे बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्ज लगा दिया, बैंक
अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमको ब्याज दे दिया। फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के भरोसे पे बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट दे दिया। सब समझाऊंगा, आज तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, कल फिर से समझाऊंगा इनके इफेक्ट। आज पहले एक बार माहौल बना लो, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, उसके बाद कल अच्छे से समझेंगे। वेरी डेंजरस चैप्टर है। जितनी थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी, चैप्टर का क्वेश्चन उतना ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज शुरू से आखिरी तक इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप। इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्लस करना है और माइनस करना है। इसके अलावा कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई लेजर नहीं, कोई कुछ नहीं इसमें, सिर्फ प्लस माइनस करना है। लेकिन क्या प्लस होना है और क्या माइनस होना है, इसके लिए हमें 2 दिन का समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव। फिर डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर। समझो, मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख दिए एग्जांपल के तौर पे, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक एक चीज़, जैसे चेक इशूड, आपने चेक इशू किया, आपने किसी को पेमेंट किया, उसकी डेट कुछ और है, आज इशू किया, आज क्या तारीख है, 18 अक्टूबर है, आज आपने चेक इशू किया, संडे का दिन है, आप अपने कैश बुक में एंट्री कर लोगे। पर क्या ये एंट्री पासबुक में सेम डेट पे होगी? कैश बुक में आज दे रहे हो तो कैश बुक में लिख दोगे, लेकिन पासबुक में 18 को लिखोगे क्या? नहीं, पासबुक में तो कब लिखाएगा? जिस दिन पेमेंट होगा। अब ये चेक मेरे को तुमने दे दिया 18 को, ठीक है सर, ये आपका फीस, आप ये चेक पकड़ो। मैं नालायक आदमी, मैं 10 दिन बाद चेक लगाने गया, तुम्हारी कैश बुक में एंट्री 18 की है, लेकिन चेक मैंने 10 दिन बाद 28 को लगाया, तो तुम्हारे बैंक में एंट्री कब मिलेगी? 28 को। ठीक है, बराबर, यानी दोनों के क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस होगा, है ना। मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तारीख तक तुम्हारे दोनों का बैलेंस में डिफरेंस होगा। ठीक है, और इन 7 दिनों में ऐसा तो है नहीं कि तुम ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, और भी ट्रांजेक्शन करोगे, यानी इन दोनों में बैलेंस में डिफरेंस होना तो लाजमी है, होगा ही होगा। ठीक, फिर चेक पेड इनटू बैंक, चेक मिला 17 अक्टूबर को, सैटरडे था, चेक लगा दिया तुमने, अगले दिन संडे आ गया, तुमने चेक लगाया, कैश बुक में एंट्री मार दी। ठीक, लेकिन क्या वो 17 को क्लियर होगा बैंक में? नहीं, बैंक में क्लियर होगा वो 19 को मंडे है, 19, 20, 21 कभी भी क्लियर हो सकता है ना। यानी दोनों के रिकॉर्ड डेट में क्या है? डिफरेंस। जिस दिन ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखा गया वो डेट कुछ और थी, और जिस दिन पासबुक में लिखा गया वो डेट कुछ और थी। अल्ताफ राजा ने गाना गाया था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो रिकॉर्ड की डेट कैश बुक की अलग है, पासबुक की अलग है। फॉलो अल्ताफ राजा। ठीक है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। यानी यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैश बुक में किसी और डेट को रिकॉर्ड हुआ और पासबुक में किसी और डेट को रिकॉर्ड हुआ, जिसकी वजह से दोनों के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो गए? डिफरेंस। बैंक ने बैंक चार्ज लिया, बैंक चार्ज लेता है तो हमको मालूम नहीं पड़ता बैंक ने चार्ज कितना ले लिया। सर एसएमएस आता है ना, आज आता है, अब आता है, ये सिस्टम अब है। लेकिन जब बीआरएस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था तब एसएमएस नहीं आते थे, है ना, कि बैंक चार्जेस लगा देता है। 3-3 महीने में एसएमएस अलर्ट का चार्ज कटता है 17-18 रुपये बैंकों से, है ना। बैंक अकाउंट मेंटेन करने का साल भर का एक चार्ज लगता है, एटीएम चार्ज लगता है ना, चेक बुक इशू कराओगे तो उसका चार्ज लगता है। तो ये चार्जेस बैंक आपसे डिडक्ट कर लेती है, हमको मालूम नहीं पड़ता है। कब मालूम पड़ता है? जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तब। यानी बैंक में एंट्री हो गई पासबुक में, लेकिन कैश बुक में हुई क्या? नहीं, कैश बुक में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि बैंक ने हमारे साथ क्या गेम खेल लिया। जब हम स्टेटमेंट लाते हैं, देखते हैं कि अच्छा बैंक ने बैंक चार्ज भी लगाया, कैश बुक में एंट्री करो, है ना। यानी दोनों के बैलेंस में क्या हो गया? डिफरेंस।
बैंक ने हमको ब्याज दे दिया, हमारा बैलेंस बढ़ गया बैंक की पासबुक में, पर कैश बुक में एंट्री है कि हम नहीं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं पड़ा बैंक ब्याज कब देती है। ठीक है, उसके बाद मान लो तुमको बहुत सारे पेमेंट देने हैं, बहुत सारे तुमको पेमेंट देने हैं, तुमने उसकी लिस्ट बनाई और बैंक को टिका दी, ये ले भाई इस तारीख को इस बंदे ने पेमेंट दे देना। ECS होता है ना आजकल एक होता है ECS, यानी आप डिटेल दे दो बैंक को, हर महीने बैंक पैसे काटता रहता है उतना अमाउंट, जैसे लोन वगैरह बैंक से अपने आप कट जाता है ना, वो ECS है। डायरेक्ट अपने को मालूम ही नहीं पड़ता क्या है, तो डायरेक्ट पेमेंट कर दिया तो बैंक पासबुक में तो एंट्री हो गई, पर कैश बुक में है क्या नहीं। कब होगी, जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेके आएंगे तब। ठीक, उसके बाद किसी कस्टमर ने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिया, शाम को कर दिया, और तुम अगले दिन एंट्री कर रहे हो अपने कैश बुक में, तो हो सकता है कि इन सब की वजह से कैश बुक का रिकॉर्ड डेट और पासबुक का रिकॉर्ड डेट अलग अलग हो, और ये अलग अलग डेट पर कैश बुक में और अलग अलग डेट पर पासबुक में एंट्री हुई है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, आज मैं बैच यहीं समाप्त करूंगा। आपको मैं समय दूंगा कि आप अपनी बुक में से टाइम डिफरेंस जो दिए गए हैं 7, 8, 9 ट्रांजैक्शन है, उन 9 ट्रांजैक्शंस को एक बार रीड जरूर करें बुक से, फिर हम इसको जब अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ख़त्म करें आज। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच।